मोहब्बत के शहर में नफरत की दुकान, अपनायत का नाम, मकसद है सिर्फ अपना काम। रविंदर सिंह भाटी के इस 2 लाइन के ट्वीट में किसी का नाम तो नहीं है, पर समझने वाले समझ चुके हैं कि बात बायतू विधायक हरीश चौधरी की हो रही है, बात जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल की हो रही है, बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है। पिछले 10 दिनों में जो कुछ जैसलमेर में हुआ, उस पूरे प्रकरण में अब कांग्रेस के नेता आगे आए हैं। ऐसे में ट्विटर पर भी एक डिजिटल वॉर शुरू हो गई। एक तरफ #सावधान जयशान तो दूसरी तरफ #थार की अपनायत। वहीं थार की अपनायत के लिए एक नया लोगो तक लॉन्च कर दिया गया, जहां एक पेड़ के नीचे 2 लोग साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां सदन में अपनायत का मतलब समझाया गया था, साथ ही विपक्ष को जवाब भी दिया गया था। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारे, ऐसे प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधानसभा में जब ऐसी बातें होने लग जाए तो हम सभी के लिए ये पीड़ा की बात है। मैं कोई छोटी बात नहीं करूंगा, मैं छोटा जरूर हूं, पर अब मेरा ये नैतिक धर्म है, मेरी ये जिम्मेदारी है, वो धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। श्री राम साहब, हमें ये सिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीजें और भी है, आने वाले समय में और खुल के स्पष्ट रूप से बताएं। थार की अपनायत, मोहब्बत की दुकान और सावधान जयशान की इस जंग में एक और तस्वीर वायरल होती है, जब रविंदर सिंह भाटी किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो कैसे सर्व समाज के लोग उनका स्वागत करते हैं। खैर, राजनीति से परे वो तस्वीर भी देखनी चाहिए, जब बासनपी में पत्थर बरस रहे थे, माहौल गर्म था, तब महंत प्रतापपुरी बड़े ही शालीनता के साथ वहाँ पहुँचते हैं। बिना देर किए रविंदर सिंह भाटी भी पहुँचते हैं और समाज के तमाम लोग और बड़े नेता पहुंचते हैं, पर वहां पर कोई बयानबाजी नहीं होती, किसी समाज को भला बुरा नहीं कहा जाता, किसी जाति की बात नहीं की जाती, बल्कि भजन कीर्तन होता है। तमाम नेता आम आदमी की तरह नीचे बैठे होते हैं और एक संत अपने राम धुन में खोया होता है। एकता की बात कही जाती है। ऐसे मौकों पर जब प्रतापपुरी ने पूरा मोर्चा संभाला था और जब मामला लगभग शांत हो चुका है, तब राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश क्यों की जा रही है, यही सवाल पूछा है रविंदर सिंह भाटी ने। आप तो देखो कि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय रे बेड़ो की हाल करे, वहाँ की हाल करे। आप थोड़ा दिन पहल जदे पैगंबर साहब रे माते टिप्पणी हुई, जदे कोई लोग आगे को नहीं आया, जदे रिफाइनरी रे मीना रोजगार री बात आई, जदे यहाँ लोगों ने रोजगार कौन दिनो। बाड़मेर और जैसलमेर रे मीना पॉलिटिकल रूप रे मीना अगर के यहाँ ना नुकसान करे या खत्म करे है तो आप ना बिठाए, जनता ना ठाए, पूरी तरीके में क्या करे। आज रे तारीख रे मीना वेमनेस पैदा करने वास्ते ये सब पड़पंज कर रहा है। मैं तो जैसलमेर प्रशासन ना कही कि यहाँ ना यहाँ रो काम करण दियो जाए, यहाँ ना जाऊन दियो, ताकि ठा पड़े कि हाथी रा दांत खाउन रखी हुए दिखाउन रखी हुए। निश्चित रूप रे मीना आप थोड़ा दिन पहले देखियो उसे अल्पसंख्यक समुदाय रा संगम वरिष्ठ नेता वहाँ ना भरी दोपहरी रे मीना 2.5-3 घंटा तक इंतजार कराए, पचा किन तरीके में नेता रो रूट डाइवर्ट करायो, तमाम चीजें करे गए। अल्पसंख्यक समुदाय को संदेश देते हुए रविंदर सिंह भाटी ने अमीन खान का भी जिक्र किया था। याद हो, अमीन खान ने एक बार कहा था कि बॉर्डर का मुसलमान होना और चरित्र साफ रखना आसान काम नहीं। ऐसे में थार के लोगों को वो दिन भी याद है जब अमीन खान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से बात करना चाहते थे और नेताओं ने रूट बदल लिए थे। निवेदन की थार असली दुश्मन ना पहचानो कि कौन वाकई थारे बेड़ो कोठारा घात करे, कौन थारी लीडरशिप ना खत्म कर रहे है, कौन थारो पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे है, वो विचार आप सभा न करूँ। और रही बात दूसरी, हमेशा बाड़मेर जैसलमेर रे मीना शांति रही है, भाईचारो रहे हो, सौहार्द रहे हो। मैं तो आशा करा कि आने वाले समय रे मीना सौहार्द वगैरह पूरे तरीके में बने रहे। अगर राजनीति की बात करें तो जैसलमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 में से एकमात्र बायतू से कांग्रेस के हरीश चौधरी ने जीत दर्ज की। शिव से निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी रहे और बाड़मेर से निर्दलीय प्रियंका चौधरी। बाकी जगहों पर भगवा ही लहराया। ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी राजनीति बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है? अब जबकि मामला ये शांति से शांति की ओर बढ़ रहा था, तब कांग्रेस के नेता आगे आते हैं। ऐसे में अली मेहर नाम के एक यूजर ने सवाल पूछा है कि एक बार सोचिए, अगर इन्हीं रामचंद्र सिंह सोढ़ा की जगह किसी जाट समाज के महापुरुष की छतरी या मूर्ति का विषय होता, तो क्या हरीश चौधरी हमारे साथ यही अपनायत दिखाते? क्या फिर हरीश चौधरी ऐसे ही हमारे पक्ष में अपनायत की रैली करने आते? क्या रविंदर सिंह की तरह दूसरे दिन ही हरीश चौधरी मुसलमानों के घर शादी में शरीक होने चले जाते? उन्होंने आगे लिखा है,
अगर फिर भी आपको लगे कि हरीश चौधरी आपका हितैषी है, तो आपके आंखों में पट्टी खुलने तक आपको आपका नया सरदार मुबारक हो। यही वजह है कि जहां महेंद्र प्रताप पुरी ने बासनपीर में एक संत की भूमिका निभाई थी, तो अब नेताओं के अंदाज में करारा जवाब भी दिया है। उनको कहो गलत किया है और अब ये करें, इनके साथ खड़े हो। हम अगला जो कार्यक्रम करें उसमें माननीय नेताजी को भी बुला लेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इसकी अभी बहुत बरसी भी आने वाली है। बरसी के दिन नेताजी को साथ निमंत्रण मैं खुद देने चला जाऊंगा। आइए नेताजी पधारो, हमारी टीम पूरी चली जाएगी। आइए अपन लोग समगच्छतो, सब आप भी चाहते हो ना, आइए हमारी आगे जो इनकी बरसी भी मनाएंगे, इनका धूमधाम से कार्यक्रम करेंगे। सभी आ जाओ ना, गांव वाले आए, दूसरे आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ को आए, मुसलमान समाज भी आए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की रचना कर रहे, उसको कभी सहन नहीं करेंगे। क्षत्रियों को तोड़ोगे, हमारी आस्था को ठेस पहुंचोगे। तब मैंने कहा था ना, इन कंधों की जरूरत है, ना वोटों की जरूरत है। आपने वोट दिए तो आपका विकास करवाऊंगा। और ये भी कई बार मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स कि बाबूजी तो वो जाए पोकरण विकास को नहीं। सबसे ज्यादा आप आंकड़े उठा के देखना, बजट का सबसे ज्यादा कोई पैसा आया तो पोकरण में आया। राजस्थान की 200 विधानसभाओं में पहले बजट में 1100 करोड़ रुपए ले आए, और अभी 3 साल पड़े हैं और आऊंगा, विकास भी कराऊंगा। विकास की जगह विकास भी होंगे। जो भी सरकार आएगी, जो भी नेता आएगा, वो योजना बनाएगा विकास की। ये उनकी रूटीन का काम है, ये हमेशा का है। परंतु प्रताप केवल विकास के लिए नहीं आया है, केवल सड़कें और भवन बनाने के लिए भी नहीं आया। पत्थरे को काट कर कुएं में फेंका, और ये मीडिया के माध्यम से भी आया था। एक और पोकरण की घटना थी, मैं बता रहा हूं, हो सकता है आई है, कई लोगों ने, कईयों ने दबा ली है। बछड़े को काट करके हिंदुओं को खिलाया था, और पुख्ता प्रमाण के साथ बात करूंगा, ऐसे कपोल कल्पित या आरोपित नहीं करूंगा। जिस गांव में बछड़ा काटा गया, जिन हिंदुओं को खिलाया गया, वो भी प्रमाण दूंगा। योजनाबद्ध ढंग से वो घटना हुई है। ओडानिया गांव में 2022 में लोक देवता खेतपाल की मूर्ति को तोड़ दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट भंवरलाल जी पालीवाल ने दर्ज कराई, परंतु अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। वो बार बार जब भी हमारी बैठक होती है तो ओडानिया वाले आकर के ये विषय रखते हैं कि हमारी तोड़ी गई। नंबर 3, 2019 में पोकरण रामदेश्वर तालाब पर स्थित हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति को तोड़ा गया। और रामदेश्वर तालाब, आप लोग जाए मीडिया, बहुत पवित्र स्थान है। उसके नीचे जितनी जमीन थी सब कब्जे कर ली। आगे चलिए आप। नंबर 4-5 वर्ष पूर्व कुछड़ी में मेघवाल समाज के शमशान घाट पर जो छतरियां थी, उन पर कालिद पहुंची गई थी कि नहीं पहुंची। तब ये कहा गए थे थार अपना द्वार। अब मेघवाल समाज के लिए क्या बोल रहे हैं, उस समय क्या बोलते, उनकी छतरियों के ऊपर कालिद पहुंची गई थी। इसका पता क्यों नहीं किया कि ये कौन कर रहा है। ये पैक्ट बना रहे हैं, अपन जानते हैं। इनको पैक्ट बना करके कुछ मजबूती पकड़नी है। उनका जो भी भाव है वो जाने, उनका काम जाने। जैसलमेर नगर में महेश्वरी समाज के शमशान भूमि अमृतलाल जी भूतड़ा पिताजी की मूर्ति को तोड़ा गया, और उर्दू में कागज में लिखे थे लेकर के, और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये क्या जानकारी नहीं है? आप सब तक है, पर आम जनता तक ये विषय नहीं गया है कि जैसलमेर में केवल एक बासनपी की ही घटना नहीं है। पिछले कितने वर्षों से कैसी कैसी घटनाएं अनवरत लगातार समय समय पर होती जा रही है। जैसलमेर में बासिमली गांव में शुद्ध रूप से पालीवाला का गांव है। इसका मैंने आपको वर्णन बता ही दिया। अभी अभी पोकरण थाने में आपको देखो अश्लील टिप्पणियां करी गई मेरे ऊपर योगासन को लेकर के, और ये थम भी नहीं रहे, क्योंकि उनकी मानसिकता वही है, मुझे वो कुछ नहीं देखना क्या बोल रहे, क्योंकि उनकी वही सिखाया जा रहा है आजकल। उनको जहर उगलना किस प्रकार से, वो देखो आप सोशल मीडिया पर उनकी भाषा में क्या क्या शब्द आते हैं, कैसे भाव आ रहे हैं। योग दिवस पूरा विश्व मना रहा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, जैसलमेर के लिए, खूड़ी के लिए पर्यटक बढ़े, और इसके लिए पूरे राजस्थान में उन्होंने जैसलमेर को चुना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम सब लोग योग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अभ्यास अच्छा है। अब देखना होगा कि हरीश चौधरी और उमेदराम बेनीवाल और कांग्रेस नेता आगे क्या करते हैं, क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इतिहास में लिखा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब पहुंचे जयशान।